ना मेरी छोटी बहन की बहुत फनी बात बता रही है जो थी। अब बता दीपा मौसी को सुनाऊंगी तेरी। दीदी अपनी सास को खुश रखने के लिए एक्सपीरियंस ले। इसे देखो बियर पी के देख, फिर नहीं तो सोएगी की जगह। और आज वेट लॉस वाले बंदे को भी हमने पराठे खिला दिए आलू के। मम्मा लोग ये मनाते रहोगे कि मुझे फोन में दोगे। फ्रेंड्स 2:15 हो रहे हैं रात के और हम सब गपशप मार रहे हैं। और ना ज्योति बहुत फनी बात बता रही है। ज्योति ना मेरी छोटी बहन की बहुत फनी बात बता रही है। ज्योति अब बता दीपा मौसी को सुनाऊंगी तेरी। और भाई रात के 2 बजे चाय आई है बनके और मेरी बड़ी बहन को चाय पीनी थी और ये मेरी बेटी बना के लाई भाई चाय अपनी बड़ी मम्मी के लिए। बहुत बढ़िया चाय बनाई है। हाँ बहुत बिना बिना पिए बहुत बढ़िया चाय बनाई है। नहीं बना है चाय का एक्सप्रेस देख लिया कि वही पी रही है तो अच्छी बनी है भाई। नहीं सही बनी है। वेरी गुड। बाकी सबसे बड़ी बात थोड़े से दूध में अच्छी चाय बना के लाई है। तूने इशिका कैसे एक्सप्रेशन दे रही थी? इशिका तूने चाय अच्छी बनाई कैसे एक्सप्रेशन दे रही थी? ऐसे दीदी अपनी सास को खुश रखने के लिए एक्सपीरियंस ले। इसे देखो ये बत्तख लेटी हुई है यहाँ पे। बत्तख देखो लेटी हुई है यहाँ पे। इसके 2 दांत यहाँ से गायब है बत्तख के और बत्तख को नींद नहीं आ रही है। तो गेम खेल रहा था मैंने ले लिया। अब सो जाओ बेटा। अभी लगेंगे 4 लाख साल। 4 लाख साल। बढ़िया पीने का मन कर रहा है। ज्योति सुना ना क्या कह रही थी? दीपा की बात क्या कह रही थी ज्योति? दीपा ने क्या करा? बुढ़ापा की बियर बच रही होगी। थोड़ी पी के सो जाओ। नींद भी बढ़िया आएगी। कल चुपके से पी लेंगे। एक पैक मार लेंगे। तो सब बियर से नशा होता नहीं है। हाँ बहुत नशा होता है। जिन्होंने नहीं पी होती हम लोग तो बहन चाय मत पी, बियर पी के देख, फिर नहीं चलता तो सोएगी की जगह सोएगी या पूरी रात झूमेगी। मैंने बियर पी रखी है। मैंने पी है। बैठने के लिए जगह चाहिए। और मैंने तो बियर पी रखी है। मुझे तो इतना वो नहीं है। हाँ मेरी बहन तो जी के साथ बैठ के पीती थी बियर। और क्या ले भाई लगा दम है ज्योति। तेरे पापा कैसे करते थे? ले भाई लगा दम, कुछ भी ले भाई मिटा गम, ऐसे ही बोलते थे ना वो हरियाणवी। वो रूंडे खुंडे मेरे राज में मौज ऐश कर तू। मेरी मम्मी को भी थोड़ा कैसे भारत आजाद हो गया तू भी आजाद है। ऐश कर मौज ले। बड़े मेरी मम्मी को भी थोड़ी सी। क्या तेरी मम्मी को क्या? नहीं बेटा मम्मी ने पी लेनी थी। तेरे डैडी नाचे फिरेंगे फिर। डैडी का मैं जब तक हाथ नहीं लगाया इसको दे। हाँ जिस दिन मैंने पी ली ना तेरे डैडी नाचे फिरेंगे। हमें और बचाएंगे साथ में। कहेंगे ये क्या बवाल पिला दी इसे। कुछ नहीं पाया। मैं तो पीता नहीं। अच्छा जी अभी ये बनी है मेरी पोस्ट। मैं कहूंगी जब भी पियोगे थोड़ा हल्का वाला बनाना। नहीं पैक बनाना। पानी ज्यादा डाल लेना। मैं फिर वो गाना गाऊंगी, मुझे लोगों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है भाई। खड़े कर देंगे हमें पता। मैं कहूंगी ज्योति ने बुलाई है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भाई सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन आई है तो सोचा मैंने अपने हाथ से आज आलू के पराठे बना के खिलाऊँ। और ये मेरे पास बैठी हुई है, हम सब गपशप कर रहे हैं और मैं इधर बना रही हूँ आलू के पराठे। तो अभी मैंने सुबह सुबह आलू के पराठों की तैयारी करी। मेरी देवरानी साथ लगी हुई थी और बढ़िया से आलू के पराठे खिलाती हूँ आज अपनी बहन को। और फ्रेंड्स नाश्ता बना के मैं तो हो गई हूँ फ्री। और आज इतनी गर्मी होती ना, बस कैसे कैसे मैंने पराठे बनाए बस मुझे ही पता है। और पराठे बनाने मेरे मतलब सक्सेसफुल हो गया मैं मेहनत, क्योंकि मेरी बहन को बड़े पसंद आए। मेरी बहन खुश हो गई नाश्ता करके, कह रही वह आज मैंने बैठ के नाश्ता किया, आज मुझे किसी ने बना के खिलाया तो ना उसका मजा ही अलग है। तो बहुत टेस्टी पराठे बन रहे थे, बहुत अच्छा लगा खा के। वेरी गुड, थैंक यू। तो मेरी बहन को पराठे लगे अच्छे और मज़ा आया। और ये तो होता ही है भैया, क्या कहते हैं ना, ससुराल में तो लड़कियों को गर्मा गर्म कोई 100 में एक आधा होता है जो खिला देता है, नहीं तो बेचारी पहले सबको खिलाएंगी फिर खुद ठंडे पराठे खाती है।
मायके में ही मिलता है ये सुख। अब खैर मेरी बहन की तो ये ससुराली है, बट बहन की यहाँ पे आई है तो बड़ी बहन को खिलाने में मजा बड़ा आया। और आज वेट लॉस वाले बंदे को भी हमने पराठे खिला दिए आलू के। नाना कर दी मौसी नहीं जो कह रहा था मैं ब्रेकफास्ट वो स्किप कर कह रही तो ये ब्रेकफास्ट प्लस लंच है मेरा। अब आपको लंच भी खाना लंच हो गया। पड़ेगा, नहीं देख लेना। हाँ, अब हम लंच भी खिला देंगे ऐसे ही। हो गया। हमने कहा मौसी के घर आइए, गरम गरम पराठा तो बनता है भाई। कौन खाएगा मैक्रोनी, कौन खाएगा? हाँ मैक्रोनी कौन खाएगा? तो जो जगह नहीं बची पेट में। भाई मेरे यहाँ पे आएगा तो नो डाइटिंग, ठीक है? आगे से आएगी तो मैं बुलाऊंगी नहीं, भगा दूंगी तेरे को। तो इसको तो रायता इतना पसंद आया ना, रायता रखा हुआ था तो कह रही मैं तो रायता ही खाऊंगी। मेरी मैं 2 कटोरी रायता खा गई रात को ये। और ये देखो कुंभकर्ण भाई साहब, ये सो रहे हैं हमारे भाई साहब। ये रात को देर तक एडिटिंग करते रहे हैं तो ये इसलिए सो रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं। और बच्चे देख रहे हैं व्लॉग नेगी फैमिली का। बस ये चल रही है मस्ती। चिकू आ गया है, वो 2 बच्चे लगे पड़े हैं वहाँ पे, गेम खेल रहे हैं। मम्मा हम लोग ये मनाते रहोगे कि मुझे फोन भी दोगे? फोन भी दूंगी, फोन से मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं अपना। ठीक है मना लो, बना लूं? मना लो। ठीक है। हाँ आपको क्या चाहिए? फोन? फोन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? भाई ये बच्चे सुबह सुबह आ गए, मम्मी फोन दे दो, मम्मी फोन दे दो। इन दोनों को फोन चाहिए और आते ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। कभी इधर से खींच रहे, कभी उधर से खींच रहे, और ये दोनों ही फोन की ताक में, एक ये भी और एक ये भी। और जिसको दे दिया ना मैंने, उसी के साथ मेरी वही मुझसे लड़ेगा। अभी खेलो, फोन नहीं। मम्मी हाँ मैं ना लेकिन अपनी मम्मी का फोन देखने जाना। ठीक है। मैं भी। हाँ ठीक है, जाओ 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 जाओ। जाओ मम्मी को परेशान करो। तो फ्रेंड्स मेरी तो बहन हो गई है तैयार जाने के लिए। ये देखो पूरी दुपट्टे का से गला घोट रखा है दुपट्टे का। तो इसने तो अब अपने थैले वाले पैक कर लिए हैं। और भाई बड़ा अच्छा लगा आज मेरी बहन आई तो। मुझे बहुत अच्छा लगा आके, हाँ एंजॉय करा मैंने। चल मेरी बहन आई रही आराम से, नहीं तो बेचारी परेशान टेंशन में रहती है। इधर आओ बेटा। टेंशन में पूरी हो मत। एक दिन के लिए हमने इसको रेस्ट दिया बेचारी, नहीं तो लड़कियों की शादी हो गई है बेचारी, इसको करना पड़ता है। जब तक बहू नहीं आएगी तब तक ये ऐसे ही परेशान रहेगी। जल्दी से बहू आए मेरे। जल्दी से इसकी बहू आए और हमें भी आराम दे रही है। कोई बहू अगर लोग देख रही हो तो। हाँ सही बात है, कोई बहू अगर देख रही हो तो भाई कांटेक्ट करें, हमारे पास लड़के आएंगे। अभी तो एक ही देख रही हो उसे। तो देख रखी है मेरे भांजे ने, पर बस अभी शादी में नहीं, बाकी अब देखते कब तक होती है। चल बहन ठीक है, चलो आजा नीचे तक छोड़ दे मुझे। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने ना आप ये पानी पी रहे ठंडा, और ना ये अपनी मिसेज का झूठा पानी नहीं पीते, और हमने ना इनके साथ प्रैंक कर दिया। इन्होंने आज मेरा झूठा पानी पी लिया। बताओ, किसी बड़े महापुरुष हमारे भाई साहब ने, बड़े भाई ने बोला है कि कोई भी हो चाहे बीवी हो चाहे बच्चे हो, किसी का झूठा नहीं पीना चाहिए। जेंट्स को वाइफ का झूठा पानी नहीं पीना चाहिए। कौन कौन इस बात से सहमत है प्लीज कमेंट में बताना। तो आज हमने अपने पति को कर दिया है अपवित्र अपना झूठा पानी पिला के। तो इन्होंने मेरा झूठा पानी पी लिया। अब तेरा क्या होगा कालिया? कोई बात नहीं, अब बोले सरदार मैंने आपका नमक खाया है। मैंने आपका पानी पिया है, झूठा हो आपका, वो भी झूठा वाला गिलास। सही बात है, मेरा झूठा पानी हो गई। अमृत पी लिया आपने। देखो 2-2 गिलास पिया, एक सिंगल भी नहीं है, 2-2 गिलास। अमृत पी लिया आपने मेरा झूठा पानी पी के। 2 गिलास है इसके अंदर, 2-2 गिलास हैं? अमृत अमृत पहले क्यों नहीं दिखा? मैं पहले ही दिया। आपको ये अमृत कैसा लगा जरा बताना। भाई जहर बुरा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या जहर? ये जहर है? पानी जहर होता है। ये जहर है? जहर है भाई। है? तो फ्रेंड्स बड़ी बहन तो मेरी चले गई, और अब ना बहुत सारे बच्चों के कपड़े रखे हैं जो कि हमारी जैनी के काम आ जाएंगे, यानी मेरी भांजी के मेरे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। और मैं बहुत संभाल के रखती हूँ उनको, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कपड़े ना मन नहीं करता किसी को देने का। ये रहता है कि भाई बच्चे पहने। तो ये मैंने अपनी देवरानी को दिए थे और वो रख कर भूल गई थी। तो हमारी जैनी आई हुई है मेरी नातिन, तो मैं सोच रही हूँ कि ये उसके लिए निकाल देती हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं
और आज इसके लिए ढेर सारे कपड़े निकालते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे पैक करके रखे हुए हैं। तो भाई इतने सारे 2 थैले भर के हमारी जैनी के लिए कपड़े निकल गए। और कुछ छोटे छोटे कपड़े ऐसे हैं जो कि इनके पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके काम आ जाएंगे। और अच्छा है कि किसी बच्चों के काम आ जाए, पहने बच्चे, हम लोग भी क्या ही करेंगे, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। तो कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो जैसे कुछ गेस्ट लाते हैं और वो छोटे होते हैं, हमारे बच्चों के काम नहीं आते हैं, बिल्कुल नए नए कपड़े, तो हम लोग उठा के रख देते हैं ताकि हम किसी को दे दें। तो भाई मन खुश होता है ऐसे काम करके ना कि किसी का भला हो, किसी के काम आए। तो ये कहने लगी मौसी मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको दे दूँगी। तो हमने भी देने के लिए रखे हुए थे, मेरे मामा ससुर के बच्चे हैं और हम लोग ना कपड़े, नए नए कपड़े हम ऐसे वेस्टेज नहीं करते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रिलेशन में होते हैं। जैसे मेरी छोटी बहन के बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के आ जाते हैं, मेरे बच्चों के छोटे होते हैं उसके बच्चों के आ जाते हैं, और अब हमारी जैनी के, हमारे चीकू के, ये रहा चीकू हमारा। तो ऐसे हम लोग ना एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। हम लोग कपड़े ना ऐसे फेंकते नहीं हैं। तो बस अब गर्मी इतनी हो रही है, यहाँ पे पंखा नहीं है। ये और हमारा स्टोरेज है, ये हमारा स्टोर वाला रूम है। सारे में इसमें ना फालतू के सामान रखे रहते हैं। तो ये मेरी शादी का बक्सा है और इसमें से निकाले मैंने ये कपड़े। तो चलो अच्छा हुआ, ये मैं सोच रही थी क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो रही थी ना, मैंने इतने सारे निकाल के रखे और उनको बोल रही थी मेरे मामा ससुर के बच्चों को कि आ जाओ ले जाओ। तो वो लोग तो भाई आने का ही नाम नहीं ले रहे थे कि पता नहीं, ये होता है ना कि एक तो ये होता है कि आजकल ना किसी का भला करो तो पता नहीं लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्यों ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अपना ही अपने के लिए वो करता है। अब मेरी भांजी है, इसने कहा हाँ मौसी मैं पहना लूँगी, मुझे दे दो। तो भाई हम तो एक दूसरे को ऐसे पहना लेते हैं, बल्कि एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर लेते हैं। अगर एक दूसरे को आते हैं ना, हम बड़े बड़े भी किसी की साड़ी पसंद आ रही कुछ कभी कुछ, तो हम लोग ऐसे ही शेयर करके पहन लेते हैं। क्योंकि एक साड़ी पहनो, औरतों का तो ये होता है कि भाई अब एक बार 2 बार पहन ली तो पहननी नहीं, अच्छी नहीं लग रही है। तो इसी वजह से ना हम लोग पहन लेते हैं कि ज़्यादा कपड़े वेस्ट ना हो, पड़े रहते हैं फिर ढेर लग जाता है पहनने का। और ये देखो छत पे से जा रही है ट्रेन। और फ्रेंड्स दोपहर का लंच बन गया है। लंच क्या बना है, सिर्फ बच्चों के डैडी खाएंगे रोटी, तो उनके लिए तो बना ली हमने रोटी। और ये मैंने रात को कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी, तो काफ़ी सारी रखी थी, किसी ने खाई नहीं। और रोटी, और हम लोग बना रहे हैं भेल पूरी, और प्याज टमाटर मैंने काट लिए हैं, नींबू का रस, और साथ में मैंने मुरमुरे मंगा लिए हैं कुरकुरे डाल के ना, बहुत बढ़िया लगती है भेलपुरी। तो आज बच्चे कह रहे हैं मम्मी भेलपुरी बना दो, और ये देखो भेलपुरी की लड़ हो रही है। ज्योति को भी खानी है और वो थोड़ा डाइट पे है, तो कहने लगी मौसी वो तो मैं खा लूँगी। और साथ में वो स्मूदी बना रही है बोलगा अपनी दीदी के लिए। तो और अब हमारा मूवी देखने का प्लान है, तो इसीलिए हम भेलपुरी बना रहे हैं कि बैठ कर हम भेलपुरी खाएंगे। तो हम लोग तो खाना नहीं खाएंगे, हम लोग तो भेलपुरी से पेट भरेंगे, क्योंकि भेलपुरी मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा बनाते हैं भेलपुरी। और हाँ, तो इसने अपने पेट में जगह रख रखी क्योंकि इसको भी भेल ये देखो सारे कैसे चिपटे हुए हैं मेरे। ये किसी के लिए काम नहीं है, मेरी ये देखो ये देखो 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 क्या हो रहा है। ये मेरे पास दीदी है। ओए रिद्यांश लग जाती उसको, लग जाती उसके। तू बहुत बदतमीजी करता है। उसके हाथ पकड़ रहा, उसका पैर में पाँव हो जाता भी। मैंने उसका ऐसे पकड़ के ऐसे को क्यों कर रहा है तू? छोड़ ये मेरी दीदी है। छोड़ रही। तो भाई सब कुछ सामान मैंने डाल दिया है और भेलपुरी बनके तैयार है, बस इसको मिलाना है। और आप भी बनाकर देखना, बहुत मज़ा आता है खाने में। और फ्रेंड्स हमेशा मुझे ठंडी रोटी खाने को मिलती है, तो इसलिए आज हमारी ज्योति मेरे लिए बना रही है गरम गरम पराठे। तो कह रही मौसी आज आप बैठ के खाओ, मैं बना के खिलाती हूँ। तो लगी हुई है करारे करारे पराठे बनाने। भाई बेटियों का बहुत सुख होता है। तो हम लोग थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट वगैरह कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो आज ये दोनों लगी पड़ी है बहनें। मैं तो का दीदी लगी बढ़िया, मैं तो टाइम पास कर रही।
तो ये खाना सर्व कर रही है और दीदी गरम गरम पराठे बना रही है और हम गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। वाह, मज़ा आ रहा है। मैंने मतलब कि 1-2 वाले खा लिए और मैं आई थी इसके पास, मैंने कहा आप सभी को दिखाऊं कि कितना मज़ा आता है जब कोई गर्मा गर्म बना के खिलाता है। और ये देखो मेरी थाली, ये करारे करारे पराठे इसने मेरे को बना के दिए हैं, रायता, प्याज और पनीर की सब्जी। तो भाई आज हमको बासी खाना खाना पड़ रहा है क्योंकि ना कल मैंने चाप वगैरह मंगा ली थी और काफ़ी सारा खाना बन गया था। मैंने 2-2 सब्जी बना ली थी, चाप मंगा ली थी बाहर से, तो इतनी सारी सब्जियां थी तो वेस्ट तो कर नहीं सकते। तो अब आज तो हम इसे ही ख़त्म करें। और दोपहर में हमने खाना खाया नहीं क्योंकि दोपहर में हमने बना ली थी भेलपूरी, तो अब ये ख़त्म करेंगे सब्जी हम लोग।